अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे पराठा पूरी, जिसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और ये ऊपर से जितनी ज़्यादा क्रंची बनेगी अंदर से उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट होगी। आपको इसे खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल रेसिपीज़ आप सुंदर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। पूरी पराठा बनाने के लिए हम पहले एक प्याला लेंगे, इसमें 2 कप मैदा डाल देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। हम इसको आटे की तरह ही गूंदेंगे क्योंकि हम पराठे बना रहे हैं, इसलिए हम इसको इतना ही गूंदेंगे जिस तरह से आप आटे को गूंदते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको हम हाथ से गूंदते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने आटे को अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे और तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको रेस्ट देंगे। एक प्याली लेंगे, इसमें 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे। इसमें हम घी का इस्तेमाल ही करेंगे। साथ में 2 टेबलस्पून मैदा डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बैटर मैंने इतना तैयार किया है जितना कि मैंने आटा गूंदा है। अगर आपने ज़्यादा पराठे बनाने हैं तो आप उस हिसाब से इसकी लई को भी ज़्यादा तैयार करें, ताकि सभी पराठों में अच्छी तरह से लग जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, कोई भी लम्स इसमें नहीं रहने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि पराठों के अंदर लगने वाली फीलिंग आप इसको कह लें तैयार हो चुकी है। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम मैदे को निकालेंगे, सरफेस पे रखेंगे और हाथ से इसको थोड़ा सा मसल लेंगे, ताकि हमने जो इसके ऊपर ऑयल लगाया था वो सारे आटे में चला जाए। अब हम इसको रोल की तरह करेंगे ताकि इसके पेड़े आसानी के साथ बन सके और हम इसके छोटे छोटे पेड़े कर लेंगे। आपने जितने साइज में पराठा रोल बनाना है उसी साइज में आप पेड़े करें। अगर आप बड़ा पराठा रोल बनाना चाहती हैं तो बड़ा पेड़ा लें। मैं दरमियाने साइज के पराठे बनाऊंगी, इसलिए मैं इनके पेड़े दरमियाने ही रखूंगी। अब एक पेड़े को उठाएंगे और हाथ की मदद से हम इसको बिल्कुल गोल बाल की जैसी शेप देंगे, ताकि रोटी पकाने में आसानी हो। आपका पेड़ा जितना ज़्यादा गोल होगा आपकी रोटी भी उतनी ही गोल बनेगी, इसलिए पेड़ा बनाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि आपका पेड़ा गोल होना चाहिए। एक बाल बन चुका है, इसी तरह से हम सारे पेड़े को एक एक करके उठाते जाएंगे और इनके गोल बाल बनाते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सभी पेड़े अच्छी तरह से गोल कर लिए हैं। अब हम इनको फिर से 5 मिनट की रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब एक पेड़े को उठाएंगे, हाथों की मदद से हम इसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करेंगे। बेलन की मदद से अच्छी तरह से हम इसकी रोटी बनाएंगे। जितना हो सके आप इसको बड़ा करने की कोशिश करें। बेलन की मदद से जितना हो सकेगा मैं इसको बड़ा कर लूंगी। अब हम इसके ऊपर वो बैटर लगाएंगे जिसको मैंने तैयार किया था। ब्रश की मदद से अच्छी तरह से हम इसको बैटर लगाएंगे। कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, वरना आपका पूरी पराठा क्रंची नहीं बनेगा और ना ही इसकी लेयर्स आएंगी। इसलिए बैटर को अच्छी तरह से लगाएंगे। अब हम एक साइड से रोटी को उठाएंगे, इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे। अब फिर से फोल्ड की हुई रोटी को उठाएंगे और इसको फिर से एक बार फोल्ड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि रोटी एक लंबाई की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। अब हम इसको एक साइड से पकड़ेंगे और थोड़ा सा खींच लेंगे, ताकि जो रोटी है वो थोड़ी सी लंबी हो जाए। जितना आप इसको खींच कर लंबा करेंगी आपकी रोटी की लेयर्स उतनी ही ज़्यादा आएंगी। अब हम एक साइड से रोटी को गोलाई में फोल्ड करते जाएंगे, इसको अच्छी तरह से रोल करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसको रोल करते जाएंगे। आपने इसको नरम हाथों से रोल करना है। तो मैंने सारी रोटी का रोल बना लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको ऊपर से थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये फिर से एक पेड़े की शक्ल अख्तियार कर ले, और इसी तरह से बाकी सभी पेड़ों को भी तैयार कर लेंगे। तो सभी पेड़ों को इसी तरह से मैंने तैयार कर लिया है। अब हम फिर से एक पेड़े को उठाएंगे, सरफेस पे रखेंगे। अब हम यहाँ पे मैदा नहीं लगाएंगे, ना ही कोई और खुश्क चीज़ को लगाएंगे। हम इसकी इसी तरह से रोटी बनाएंगे, क्योंकि जो हमने कुकिंग ऑयल लगाया था वो काफ़ी है रोटी बनाने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपको महसूस हो कि आपको इसमें कोई ना कोई चीज़ लगानी है
तो आप मैदा मत लगाइएगा, इसकी जगह आप कुकिंग ऑयल भी लगा सकती हैं। रोलर की मदद से अच्छी तरह से हम इसको बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे, बस इसको दरमियाना रखेंगे। रोटी का साइज़ उतना ही रखिएगा जितना कि आपने पेड़ा बनाया था। चलें जी, एक पराठा अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और इसमें रोटी को आराम से डाल देंगे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए ताकि जैसे ही हम इसमें रोटी डालें तो तेल के बबल्स बनना शुरू हो जाएं। इसी तरह से हम इसको अलट पलट कर थोड़ी देर के लिए पका लेंगे दोनों साइड से। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे। जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। इसकी साइड को भी चेंज करते जाएंगे ताकि पूरी अंदर तक पक जाए। तो आप देख सकते हैं कि पूरी का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार पूरी पराठा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम सभी तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार पूरी पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इसको कितनी ही आसानी से बनाया है। आप इसको चने के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप हलवा खाना चाहें तो उसके साथ भी इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इनको एक दफ़ा घर पर ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की पूरी पराठे की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।